दोस्तों एक बार बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट और एफबीआई एजेंट जोए नवारो ने यह बताया था कि हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और किस तरह से बोलते हैं, ये सारी चीजें हम अपने कॉन्शियस माइंड से मैनिपुलेट करके बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो सब कॉन्शियसली ही बिहेव करती है, क्योंकि हम उसे कॉन्शियसली कंट्रोल ही नहीं कर सकते। इसी वजह से अगर आप बॉडी लैंग्वेज के थोड़े से भी प्रिंसिपल्स को सीख गए तो आप सामने वाले किसी भी इंसान का दिमाग आसानी से पढ़ सकते हो। और ये सारे काम खुद जोए नवारो ने अपनी पूरी जिंदगी में एक एफबीआई एजेंट बनकर बड़ी ही सटीकता के साथ किए भी हैं। तो देखिए, अगर साफ तौर पर कहा जाए तो आप बात करते वक्त किसी की भी बॉडी की इन 4 जगहों पर फोकस करके उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, जो कि है फेस, हैंड, टॉर्सो और लेग्स। लेकिन इसी बीच अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इन चारों बॉडी पार्ट्स में से आपके पैर सबसे ज्यादा आपकी सच्चाई को बयां करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस लिम्बिक ब्रेन हमारे इमोशंस के हर एक सिग्नल्स को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सेंड करता रहता है। अब इसी वजह से क्योंकि हम अपने पैरों को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर पाते, तो पैर हमारे इन सभी इमोशंस और फीलिंग्स से मिलने वाले सिग्नल्स को बड़ी ही सटीकता के साथ बयान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी किसी लड़की या लड़के से मिलो तो बातचीत के दौरान उनके पैरों को जरूर नोटिस करना, क्योंकि अगर बॉडी लैंग्वेज के प्रिंसिपल की माने तो अगर कोई इंसान आपको सच में पसंद करेगा और आपके साथ बात करने में भी इंटरेस्टेड होगा तो वो अपने पैरों के पंजों को आपकी ओर इस तरह से करते हुए एकदम सीधे रखेगा और अपने टॉर्सो यानी कि अपनी अपर बॉडी को भी आपकी ही ओर रखकर एकदम सरेंडर पोजीशन में आपसे बातें करेगा। वहीं अगर बात करते वक्त सामने वाले इंसान के पैर आपकी ओर ना रहकर क्रिस क्रॉस हैं या फिर आपकी बजाय किसी दूसरी ओर हैं, तो आपको फौरन ही ये समझ जाना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपसे बात तो कर रहा है लेकिन उसका सारा ध्यान आपकी बातों में नहीं है, और हो सकता है कि वो आपसे बात करने में भी इंटरेस्टेड ना हो। ज्यादातर ऐसे इंसान वही होते हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते और वो बस आपसे अपने मतलब की बातें करने ही आते हैं, जिसके बाद अपने मतलब का काम निकलते ही वो आपसे बस दूर ही भागना चाहते हैं। इसलिए आप जब भी किसी ऐसे इंसान से मिलो तो उनके पैरों को जरूर नोटिस करना, क्योंकि उनके पैरों की डायरेक्शन ही उनके दिल के सारे राज खोल देते हैं। इसके अलावा मान लो कि अगर आप किसी पार्टी में हो या फिर किसी फ्रेंड के साथ ग्रुप में एंजॉय कर रहे हो, तो वहां पर इस बात का कैसे पता चलेगा कि आपको कौन पसंद करता है और कौन आपसे नफरत करता है। तो दोस्तों, जोए नवारो ये बताते हैं कि जब आप ग्रुप में होते हो तब अगर हंसी मजाक के माहौल में हर किसी के हंसने के बीच कोई इंसान आपको देखकर यानी कि आपकी ओर देखते हुए अगर हंस रहा है तो वो आपको दिल से पसंद करता है, लेकिन वो ये बात आपको बता नहीं पाता है। और ये एक सटीक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो कि हर किसी पर अप्लाई होती है। इसलिए आप भी खुद इस बात को जरूर नोटिस करना कि आप भी जब किसी ग्रुप में होते हो तो आप भी यही कर रहे होते हो। इसके अलावा ये भी नोटिस करना कि कौन सा ऐसा इंसान है जो कि हंसी मजाक के माहौल के बीच आपकी ही ओर देखते हुए हंसता है। इसी बीच सबसे इंटरेस्टिंग बात तो आपको ये देखने को मिलेगी कि जो इंसान आपको सच में पसंद करता है या फिर आपके साथ बात करने में सच में इंटरेस्टेड होता है, वो जब भी आपसे बात करेगा तो कुछ ही समय बाद वो आपको सबकॉन्शियसली कॉपी करने लग जाएगा, यानी कि आपके सामने वो एक मिररिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये है कि सामने वाला इंसान भी सबकॉन्शियसली आपके जैसा ही बिहेव करने लग जाएगा, जैसे कि आपके ही स्टाइल में बातें करना, आपके जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना और आपके जैसे ही हाथ पैर हिलाना। कुल मिलाकर अगर कहें तो सामने वाला इंसान आपकी ही कॉपीकैट बन जाएगा। तो इवेंचुअली सामने वाले इंसान का ऐसा करना ये इंडिकेट करता है कि अब सामने वाला इंसान आपके साथ सबकॉन्शियसली कनेक्ट हो गया है और आपको पसंद भी करने लगा है। क्योंकि एक्चुअली जब इंसान हजारों साल पहले जंगलों में रहा करता था तब इंसान और जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं हुआ करता था, क्योंकि तब इंसान इतना विकसित नहीं हुआ था जितना कि वो आज है। इसी वजह से इंसानों ने अपने फिजिकल अपीयरेंस और बिहेवियर पैटर्न से एक दूसरे को पहचानना शुरू किया, और तभी से हमारे दिमाग ने ये चीज एक ट्रिगर पॉइंट की तरह अपने अंदर स्टोर कर ली होती है, जिसकी वजह से जब भी उसे अपने जैसा ही कोई इंसान मिल जाता है तो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसे पसंद करने लगता है और उसकी ओर अपने आप ही अट्रैक्ट होने लग जाता है। इसी वजह से हमें हमारे जैसे बोलने वाले लोग, हमारे जैसे सोचने वाले लोग और हमारी ही तरह बिहेव करने वाले लोग कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली बेहद ही पसंद आने लगते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी इंसान से मिलो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का तरीका और उनके थॉट प्रोसेस को बड़े ही ध्यान से नोटिस करना। तो बातचीत के दौरान आपको ये पता चलेगा कि सामने वाला इंसान अगर आपको सच में लाइक करता है तो वो कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली आपकी ही तरह मिररिंग करने लगेगा, जो कि इवेंचुअली ये इंडिकेट करता है कि वो आपके रंग में अब पूरी तरह से रंग चुका है। इसके बाद अगली चीज जो आपको बड़े ही ध्यान से नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि सामने वाले इंसान के हाथ की पोजीशन किस तरह से है। अगर मान लो कि आप किसी से बात कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपको बहुत ही गौर से सुन रहा है, लेकिन अगर उसने अपने हाथों को फोल्ड कर रखा है तो मैं आपको बता दूं कि आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि सामने वाला इंसान आपको ध्यान से सुन रहा है और आपकी बातों से एग्री कर रहा है। एक्चुअली में दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़े रहना या बैठना ये इंडिकेट करता है कि सामने वाले इंसान को आपकी बातों में बिल्कुल
भी इंटरेस्ट नहीं है और आप जो भी कुछ कह रहे हो उससे भी वो सामने वाला इंसान एग्री नहीं करता है। वहीं वो आपके साथ इनसिक्योर भी फील कर रहा है और जल्दी से जल्दी आपकी बात खत्म होने की ही वेट कर रहा है। अगर इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन देखें तो जब हम छोटे थे तो अचानक से जैसे ही कोई कुत्ता या फिर डरावनी सी चीज हमारे सामने आ जाती थी तब हम तुरंत ही अपने आप को अपनी माँ के पीछे छुपा लेते थे या फिर छुपने के लिए कोई बड़ी सी दीवार या किसी पेड़ का सहारा लेते थे और तभी से हमारे माइंड ने उसे एक मेंटल ट्रिगर की तरह सेव कर लिया होता है। इसलिए जब भी हमारे सामने कोई स्केरी, डोमिनेटिंग या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है तब हम अपने आप को यानी कि अपने टॉर्सो या यूं कहें कि अपनी अपर बॉडी को छुपाने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से ही बातें करते समय लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए और अपनी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए अपने आर्म्स को क्रॉस कर लेते हैं। मगर कोई इंसान आपके साथ खड़े होकर अगर बातें कर रहा है तो आप उनके पैरों को भी जरूर नोटिस करना। अगर सामने वाला इंसान आपसे बात करते वक्त इस तरह अपने पैरों को राइट या फिर लेफ्ट की तरफ पॉइंट करता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अभी आपके साथ बात करने में वो इंसान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो बस आपकी बात के खत्म होने की ही वेट कर रहा है और आपका दिल रखने के लिए वो इतनी देर से आपकी बातों को सुन रहा है। इसके अलावा आपकी बात खत्म होते ही वो इंसान अपने पैरों के डायरेक्शन की ही तरफ यानी कि राइट या फिर लेफ्ट की ही तरफ भागने की सोच रहा है। अब अगली चीज जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए वो है किसी की भी स्माइल, क्योंकि जो नवारो की रिसर्च ये बताती है कि किसी की मुस्कुराहट किसी भी इंसान के दिल में छुपे हुए सारे राज को खोल देती है और जो कहीं ना जाए वो भी बातें बोल देती है। अगर आपको ये देखना है कि कोई इंसान आपसे बात करते वक्त खुश है या फिर आपको पसंद करता है या नहीं तो आप उसकी स्माइल को जरूर नोटिस करना, क्योंकि जो इंसान आपकी बातों को सच में एंजॉय कर रहा होगा वो हमेशा आपके सामने रियल वाली ही स्माइल करेगा जिसमें उनका चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ जाता है और आंखों के पास छोटी छोटी सिलवटें भी आती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला इंसान सच में आपकी बातों को एंजॉय कर रहा है। मगर जैसे ही आपको सामने वाले इंसान की स्माइल थोड़ी फीकी सी लगे जिसमें ना तो उनका चेहरा ऊपर की तरफ जा रहा है और ना ही उनकी आंखों के पास छोटी छोटी सिलवटें पड़ रही हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि उनको आपकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है और वो बस आपका मन रखने के लिए ही थोड़ा सा खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। अब अगर स्माइल की ही बात करें तो आप सामने वाले इंसान की स्माइल के ड्यूरेशन से भी ये पता लगा सकते हो कि सामने वाला इंसान आपको पसंद करता है या नहीं। कुछ रिसर्चेस बताती हैं कि अगर आपकी बात सुनने के बाद सामने वाले इंसान के चेहरे पर 6 से 7 सेकंड तक स्माइल रहती है तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला इंसान आपकी बातों को सुनकर सच में काफी खुश है और सेटिस्फाइड होकर वो आपकी कंपनी को मन से एंजॉय कर रहा है। लेकिन अगर किसी इंसान के स्माइल की ड्यूरेशन 3 से 4 सेकंड के आसपास होती है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि सामने वाले इंसान को आपकी बातों से कोई खास खुशी नहीं हुई है, वो बस आपको दिखाने के लिए थोड़ी बहुत स्माइल कर रहे हैं ताकि आपको बुरा ना लगे। और वहीं अगर कोई इंसान 1 या 2 सेकंड के लिए ही हल्की सी स्माइल करता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो इंसान बस आपसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहता है। इसके अलावा एक और कंडीशन पर लोग 1 या 2 सेकंड की स्माइल करते हैं जब वो अपने अंदर के दुख और दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं आपको बता दें कि कई बार 1 या 2 सेकंड की स्माइल बड़ी ही खतरनाक भी साबित हो जाती है जिसे ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया में भले ही हजारों तरीके की भाषाएं आ जाएं, लेकिन ये शरीर तो एक जैसा ही रहता है, इसलिए बॉडी लैंग्वेज कभी भी झूठ नहीं बोल सकती और दिल के सारे राज को बयां कर ही देती है। ऐसे में मैं भी ये बात जानता हूं कि आप एक ही दिन में बॉडी लैंग्वेज के स्पेशलिस्ट तो नहीं बन जाओगे, लेकिन अगर आप हर दिन इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को सुनकर और देखकर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको कोई भी अपनी बातों में बहलाकर या फिर आपको बेवकूफ बनाकर अपना फायदा आपसे नहीं निकलवा पाएगा। इसके अलावा आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस बॉडी लैंग्वेज टेक्निक को बार बार देखे जाने पर इसे बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेगा। ऐसे में अगर आप और भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखना चाहते हो तो हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।